नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के विषय कंपनी विधि के टॉपिक बहुमत का सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बहुमत होता क्या है। बहुमत का मतलब होता है कि यदि 100 अगर संख्या है तो वहाँ पर जो जिस तरफ 51 व्यक्ति होंगे वो क्या है, बहुमत है। तो कंपनी विधि में जो भी प्रबंध व्यवस्था होती है, जो भी कार्य होते हैं, वो सब बहुमत के आधार पर होते हैं। यानी जिस तरफ बहुमत होगा उन्हीं सदस्यों की बात को माना जाएगा। तो कंपनी की प्रबंध व्यवस्था सामान्यतः उनके सदस्यों के बहुमत पर निर्भर करती है। कंपनी के कारोबार के संबंध में नीतियों का निर्धारण सदस्यों की बैठकों में प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है, जो बहुमत द्वारा ही पारित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि कंपनी की व्यवस्था में बहुमत की शक्ति का पर्याप्त महत्व है। कंपनी कारोबार में दो प्रकार से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कंपनी की जो प्रबंध व्यवस्था है वो उनके सदस्यों के बहुमत पर निर्भर करती है। यानी जो जिस तरफ कंपनी के सदस्यों का बहुमत होगा उसी तरफ या उन सदस्यों की अनुमति से या उनकी सहमति से ही कंपनी का जो प्रबंध व्यवस्था है वो कार्य करेगी। पहला है इसमें साधारण सभा द्वारा और दूसरा है निदेशक मंडल द्वारा। यानी इन दोनों ही दशाओं में कंपनी की नीतियों के निर्धारण में बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कंपनी के कारोबार के संबंध में नीतियों का निर्धारण अंशधारी सदस्यों या निदेशक मंडलों की बैठकों में प्रस्तावों के माध्यम से किया जाता है। और ये प्रस्ताव जो होते हैं वो बहुमत के द्वारा पारित होते हैं। यानी साधारण सभा अगर होगी तो वहाँ पर भी बहुमत होगा, और निदेशक मंडल की भी अगर कोई मीटिंग होगी या वहाँ पर भी कोई प्रस्ताव लिया जाता है तो वो भी आपका बहुमत के माध्यम से ही लिया जाएगा। बहुमत के द्वारा अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करके किसी भी नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है या कंपनी को हानि पहुंच सकती है। अतः कंपनी तथा उसके अल्पमत के सदस्यों का भविष्य बहुमत के सदस्यों के हाथों में रहता है। यानी बहुमत के जो सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार से कंपनी को नुकसान भी कारित कर सकते हैं, और जो अन्य अल्पमत के जो अंशधारी हैं उनको भी नुकसान कारित कर सकते हैं। यानी साधारण सभा में जिस तरफ बहुमत होगा उसी तरफ कंपनी कार्य करेगी। तो ये जो वादा, ये जो सबसे पहले जो इसमें बहुमत का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था वो था फोस बनाम हॉर्बटल के बाद। यानी कंपनी विधि अधिकरण बहुमत की इस शक्ति में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि सीमा नियम या अंतर्नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन न हुआ हो, चाहे बहुमत की इस कार्रवाई से अल्पमत के सदस्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, अल्पमत के सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए कंपनी विधि के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनके फलस्वरूप बहुमत के सदस्य अल्पमत वाले सदस्यों के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। इसे बहुमत का सिद्धांत कहा जाता है। यानी बहुमत के आधार पर जो कार्य किया जाता है वो बहुमत का सिद्धांत कहलाता है। तो ये जो सबसे पहले इंग्लैंड के न्यायालय में फोस बनाम हॉर्बटल के माध्यम से ये इंग्लैंड का जो इंग्लैंड में सबसे पहले प्रतिपादित हुआ था बहुमत का सिद्धांत। यानी कि जिस तरफ कंपनी के बहुमत के सदस्य होंगे उसी तरफ या उनकी अनुमति से या जो वे चाहते हैं वही कार्य कंपनी में किया जाएगा। और भारत में इसके साथ में जैसे मैकडोगोल बनाम गार्डिनर 1875 में भी इस बात को अनुसमर्थित कर दिया था। एडवर्ड बनाम हॉलीवेल के बाद है उसमें भी फोस बनाम हॉर्बटल के वाद को अनुग्रहित किया, यानी फोस बनाम हॉर्बटल का जो वाद है उसको अनुसमर्थित किया। भारत में सर्वप्रथम बम्बई उच्च न्यायालय ने बजेगर बनाम सिंकर के बाद में 1934 में फोस बनाम हॉर्बटल के वाद को अपनाया था। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह नियम राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनाम ए नागेश्वर राव के बाद में इसको अपनाया गया था। यानी उनके आधार पर इसको स्वीकार किया गया था, और वहाँ पर कहा गया था कि अंशधारियों के आवेदन पर न्यायालय के कंपनी में ऐसे आंतरिक प्रबंध के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो कंपनी को उसके अंतर्नियमों के अधीन अधिकृत किए गए हैं। कंपनी विधि के प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत अंशधारियों या सदस्यों के बहुमत को अधिमान्यता प्राप्त है तथा कंपनी के से संबंधित जो भी मामले हैं वो बहुमत के निर्णय ही प्रभावी होंगे। वहाँ पर कंपनी से जो भी संबंधित मामले हैं वहाँ पर बहुमत का ही जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया जाएगा। अब आती है बात कि बहुमत का जो सिद्धांत है, फोस बनाम हॉर्बटल का जो वाद है वो बहुमत के सिद्धांत को
प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर जैसे अल्पमत के सदस्य हैं उनके ऊपर भी नुकसान कारित होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत के सिद्धांत है उनके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो अपवाद है वो ये है कि अधिकारातीत कार्य, यानी जो कार्य अधिकारातीत कार्य होंगे वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी कंपनी के अधिकारातीत कार्यों के लिए बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अतः कंपनी के किसी भी सदस्य या अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशधारियों को यह अधिकार होगा कि वे कंपनी के विरुद्ध ऐसे मामलों के लिए वाद ला सकते हैं जो कंपनी के बहुमत द्वारा स्वीकृत किए जाने पर भी कंपनी की अधिकार शक्ति से बाहर हों। अतः बहुमत का सिद्धांत वहीं लागू होगा जहाँ पर कंपनी की जो अधिकार शक्ति है वहाँ पर। ये भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल के बाद में स्पष्ट किया गया था कि अधिकारातीत कार्यों के ऊपर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अल्पमत सदस्यों के प्रति जहाँ पर ये महसूस होता है या कंपनी में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अल्पमत के सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार का कपट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी बहुमत का सिद्धांत है वो लागू नहीं किया जा सकता। इसमें मनियर बनाम हुपर टेलीग्राफ वर्क्स लिमिटेड जो वाद था, इसमें ये प्रतिपादित किया गया था कि अल्पमत के सदस्यों के प्रति यदि जहाँ पर भी कपट महसूस होता है वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला जो इसका जो अपवाद है वह है ऐसे कार्य जिनके लिए विशेष बहुमत आवश्यक हो। यानी कुछ कार्य कंपनी में ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कंपनी का कोई भी एक या अधिक अंशधारी ऐसे बहुमत के विरुद्ध न्यायालय में वादेश प्राप्त कर सकता है। अतः यदि ऐसे विशेष बहुमत से किए जाने वाले कार्यों को साधारण सभा में सामान्य प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया है तो कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। ये जो वाद था वो था इसमें अक्केश्वरी कोटर मिल्स बनाम नीलकमल चतुर्वेदी का वाद था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो विशेष बहुमत से ही हो सकता है वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला जो इसका अपवाद है वो है सदस्यों की व्यक्तिगत अधिकारों का हनन। यदि बहुमत के किसी प्रस्ताव या कार्य से किसी व्यक्ति के स्वयं के अधिकार या कंपनी के अंशधारी या सदस्य के स्वयं के अधिकार व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित होते हैं तो वह सदस्य बहुमत के विरुद्ध अधिकरण में वाद ला सकता है। इसमें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं कंपनी को, जैसे मत देने का अधिकार है। व्यक्तिगत जो अधिकार है वो है मत देने का अधिकार है। सदस्य की सहमति से के बिना उसे कंपनी के अधिक अंश खरीदने के लिए बाध्य करके उसके दायित्व में वृद्धि नहीं की जा सकती है, या अंशों के अनिवार्य अंतरण पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। एकल प्रस्ताव पर 2 या अधिक निदेशकों की नियुक्ति पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। कंपनी के अनिवार्य परिसमापन किए जाने हेतु आवेदन का अधिकार है। कुप्रबंध रोकने हेतु सरकारी निदेशक की नियुक्ति की मांग करने का अधिकार। ये कुछ व्यक्तिगत अधिकार है। यदि उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो अंतिम इसका है वो है दोषी सदस्यों का कंपनी पर नियंत्रण। यदि अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि बहुमत के जो सदस्य हैं वो कंपनी पर नियंत्रण कर रहे हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय में या अधिकरण में वाद ला सकता है। कनिका बनर्जी बनाम रामेश्वर दयाल दुबे 1966 का जो वाद था उसमें ये बताया गया था कि दोषी व्यक्तियों का यदि कंपनी पर नियंत्रण हो जाता है और उससे कंपनी को कोई नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में बहुमत का सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुमत का सिद्धांत वही लागू होगा जो कंपनी के फायदे के लिए हो, या जहाँ पर कंपनी का फायदा हो रहा है, या यदि कोई कार्य सद्भावनापूर्वक या कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। लेकिन यदि कंपनी के प्रति यदि किसी प्रकार का कपट हो रहा है या कंपनी के सदस्यों के प्रति यदि किसी प्रकार का कपट हो रहा है या उनको कोई नुकसान कारित हो रहा है तो वहाँ पर बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार आज हमने बहुमत का सिद्धांत क्या होता है और फास्ट बनाम हॉरिजॉन्टल का वाद था जिससे बहुमत का वाद आया उसके बारे में, तथा बहुमत के सिद्धांत के अपवादों के बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।